हाँ, प्रिय बच्चों, धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से संक्रमित है। बहुत से लोग इस महामारी के द्वारा अपनी जान भी गंवा चुके हैं और बहुत से लोग जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं आज के दौर में। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं को 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया है, जिसके कारण विद्यालय प्रबंध समिति ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ाने का फैसला किया है, ताकि विद्यार्थियों का समय बर्बाद ना हो और सभी विद्यार्थी ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और अपने समय की बर्बादी को रोक सकें, ताकि उनका ज्ञान बढ़े और उनका समय भी सदुपयोग हो। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक अपने अपने विषय का ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। मैं कमलेश कुमार सिंह, लेक्चरर इंग्लिश, आर्यन सिंह पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज, मेरा पट्टी प्रयागराज, आज आपको हाई स्कूल में इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है फर्स्ट लेसन का द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड पूल का मतलब है कि जादू का तालाब, जिसके राइटर हैं श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्होंने इस लेसन में महाभारत जो महाकाव्य है, उस महाभारत महाकाव्य के एक प्रसंग का वर्णन किया है। उस प्रसंग का वर्णन किया है, वो प्रसंग क्या है? वो प्रसंग यह है कि जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में संघर्ष चल रहे थे दूत क्रीड़ा में, उसी दौरान पांडवों का वनवास हो जाता है। पांडव लोग हार जाते हैं और उनका वनवास हो जाता है और 1 साल का उसमें अज्ञातवास भी होता है। उस दौरान वे लोग जंगल में रहते हैं और अपने को अज्ञात रूप में जंगल में निर्वासित होकर के समय बिता रहे हैं। उसी दौरान जंगल में घूमते भटकते पांडवों को प्यास लगती है। प्यास लगती है तो सबसे पहले अर्जुन पानी पीने के लिए जाते हैं। पानी पीने के लिए जब वो जाते हैं तो जाते जाते दूर तक उनको एक तालाब दिखाई पड़ता है। प्यास से इतने व्याकुल थे कि वो तालाब देख करके तुरंत पानी पीने को तैयार हो गए और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो तालाब के पास गए। जैसे ही पानी पीने का उन्होंने प्रयास किया, उस तालाब का रक्षक एक यक्ष थे। जो वो यक्ष कौन थे? वो यक्ष स्वयं यमराज, जो मृत्यु के देवता यमराज होते हैं, वो स्वयं उन्होंने यक्ष का रूप बना करके और युधिष्ठिर के धर्म की, सत्य की परीक्षा लेने के लिए वो आए थे कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, तो क्या ये सही है कि वो धर्म पर चलते हैं, अपने धर्म का पालन हर परिस्थिति में करते हैं,
इसका आज यमराज को परीक्षा लेना है। अब अर्जुन जाते हैं पानी पीने के लिए तालाब में। वो यक्ष उनसे कहता है कि ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, इसके बाद फिर अपनी प्यास बुझाना। लेकिन अर्जुन उसकी बात को ध्यान नहीं देते। वो प्यास से व्याकुल होने के कारण वो तालाब से जल पी लेते हैं, और जैसे ही जल वो पीते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं चेत होकर के। फिर कुछ देर के बाद भीम जाते हैं पता लगाने के लिए अर्जुन की इतनी देरी हो गई, अर्जुन क्यों नहीं आए। वो भी सब प्यासे हैं, प्यास से व्याकुल हैं। वो जाते हैं तो देखते हैं वो भी प्यास से व्याकुल थे, इसलिए वो भी तुरंत अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब के पास उतरे। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, फिर तालाब का पानी पियो और अपनी प्यास बुझाओ। वो भी यक्ष के प्रश्न का जवाब नहीं दिए और तुरंत पानी पीने का प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप वो भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार से उनके और दो भाई नकुल और सहदेव भी पानी पीने के लिए वहाँ तालाब पर जाते हैं उनकी खोज में, और प्यास बुझाने के लिए पानी पीने का प्रयास करते हैं, और बारी बारी सब अचेत हो करके गिर जाते हैं सब। बहुत देर हो गई। जब उनके एक भी भाई वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई कि क्या हुआ मेरे भाइयों के साथ। अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर, भीम इतने बड़े महारथी, हजारों हाथियों का बल रखने वाले, भीम हमारे भाइयों को क्या हो गया, इनको तो कोई मार नहीं सकता, फिर क्या कारण है कि वे पानी पी करके अभी तक नहीं वापस आए। इस बात का पता लगाने के लिए युधिष्ठिर धर्मराज स्वयं उस तालाब की ओर चल देते हैं, और जब वो तालाब पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके चारों भाई तालाब के पास अचेत होकर के पड़े हुए हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है कि क्या बात है कि कौन इतना बहादुर और बलवान व्यक्ति है जो हमारे भाइयों को मार सकता है। इसके बाद वो भी प्यास से व्याकुल थे, इसलिए पानी पीने का प्रयास वो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही पानी पीने का प्रयास करते हैं पुनः यक्ष प्रश्न पूछता है कि ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, फिर अपनी प्यास बुझाना, नहीं तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे चारों भाइयों को का हुआ है। युधिष्ठिर विद्वान थे, समझदार थे। वे तुरंत यक्ष से प्रश्न करते हैं कि ठीक है, तुम कौन हो। यक्ष अदृश्य था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, अदृश्य आवाज़ आ रही थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। यक्ष जो स्वयं यमराज का रूप धारण किए हुए था, उन्होंने अपने प्रश्नों को शुरू किया बारी बारी से। बहुत सारे प्रश्न पूछे, जैसे पृथ्वी से बड़ा कौन है, आकाश से बड़ा कौन है, वायु से तेज कौन है, मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ क्या जाता है, सबसे बड़ा बर्तन कौन है। इसी ढंग से बहुत सारे प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने रखा, और युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों का बड़ा ही सटीक जवाब दिया, बहुत ही यथोचित उत्तर दिया। उनके उत्तरों से यक्ष बिल्कुल पराजित हो गया एक प्रकार से। उसका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहा जिसका उत्तर युधिष्ठिर न दे सके हो। जब सारे प्रश्नों से
सारे प्रश्नों के उत्तर से वह यक्ष संतुष्ट हो गया, तो वह युधिष्ठिर के ऊपर प्रसन्न हुआ। युधिष्ठिर के ऊपर प्रसन्न हुआ और कहा कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे प्रश्नों से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि अब तुम अपने एक भाई को जीवित करा सकते हो, जिसको चाहो। मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, अब तुम अपने एक भाई को जीवित करा लो मुझसे। अब युधिष्ठिर के सामने बड़ा कठिन प्रश्न आ गया कि 4 भाई उनके मृत पड़े हैं अचेत अवस्था में, और किस भाई को वो जीवित कराएं, क्योंकि उन्हें सभी भाइयों से बराबर प्रेम है, अर्जुन से भी, भीम से भी, नकुल से भी, सहदेव से भी। इस समय युधिष्ठिर के सामने बहुत विषम परिस्थिति आई, बड़ा धर्म संकट आया। और जब व्यक्ति के सामने धर्म संकट आता है तभी उसके धर्म की परीक्षा होती है। अंत में युधिष्ठिर ने तय किया कि चूंकि आप लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर के पिता जो पांडु थे, राजा पांडु, उनकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। 2 पत्नियां थी। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर स्वयं जीवित थे। अब यहाँ पर युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा हो रही है। युधिष्ठिर ये सोचते हैं कि मैं कुंती का पुत्र एक जीवित हूँ, तो धर्म कहता है, न्याय कहता है कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल अनाथ मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कराने का प्रस्ताव रखा यक्ष के सामने। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया कि युधिष्ठिर, आप अपने इस महान धनुर्धर अर्जुन को क्यों नहीं जीवित कराते? भीम हजारों हाथियों का बल रखने वाले, उनको क्यों जीवित नहीं कराते? इतनी लंबी चौड़ी भुजा वाले सहदेव को क्यों नहीं कराते जीवित? तो युधिष्ठिर ने यही तर्क रखा कि कुंती का पुत्र मैं एक जीवित हूं, इसलिए कुंती को बहुत दुख नहीं होगा, तो धर्म के अनुसार माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नकुल को जीवित कराने की बात रखी यक्ष के सामने। अब युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता के भाव को देख करके, इस धर्मनिष्ठा को देख करके, धर्मपरायणता को देख करके यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर को वरदान दिया कि युधिष्ठिर, तुम वास्तव में धर्मराज हो, तुम धर्म का पालन करने वाले हो, पूर्ण रूप से तुम न्याय का पालन करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस निर्णय से, इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित करने का प्रस्ताव रखता हूँ, जीवित करने की बात कहता हूँ। अब तुम्हारे चारों भाइयों को मैं जीवित कर देता हूँ। इसके बाद यक्ष ने उनके चारों भाइयों को, अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, सबको जीवित कर दिया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने बुद्धि विवेक से और अपने तर्क शक्ति के द्वारा, अपने धर्म के बल पर, अपने यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके अपने चारों भाइयों को जीवित करा लिया। तो यही इस पहले पाठ की कहानी है, जो आप लोगों को एक प्रेरणा देती है। जितने भी आप लेसन पढ़ते हैं
चाहे हाई स्कूल में हो या इंटर में हो या जूनियर सेक्शन में हो, जो भी लेसन आप पढ़ते हैं, उस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद एक बात मूल रूप से उभर करके आती है कि हर लेसन में आपको कोई न कोई संदेश देने का प्रयास किया जाता है। लेखक प्रयास करता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी बात आए जिसके द्वारा आप उस पाठ के माध्यम से कोई न कोई बात सीखें। इस पाठ के माध्यम से भी लेखक श्री राजगोपालाचारी ने आपको ये बात बताने का प्रयास किया है कि हमें कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसी मुसीबत हो, अब इससे बड़ी मुसीबत नहीं हो सकती, घोर मुसीबत में भी हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, न्याय से विचलित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धर्म से, अपने न्याय से विचलित नहीं होता, अंत में उसकी जीत निश्चित होती है। यही इस लेसन का संदेश है, ये पाठ आपको बताता है। इस प्रकार आपका ये लेसन समाप्त हुआ और जब लॉकडाउन समाप्त होगा 31 जुलाई के बाद, जब विद्यालय रेगुलर स्टडी शुरू होगी क्लास में, तो डिटेल रूप से इसके बारे में बताया जाएगा विद्यार्थियों। धन्यवाद।